हेलो बच्चों, मैं अर्चना श्रीवास्तव आपका अपनी वर्चुअल क्लास में स्वागत करती हूँ। बच्चों देखो, जो हम आपके क्लास 10th के हिसाब से चल रहे हैं, तो आज इस कड़ी में अभी पिछले वीडियोस जो हमने दिए उसमें आपको खसरा के बारे में और चेचक के बारे में बताया। ये जो रोग है उसके बारे में हम बात करते हैं। इसको डिप्थीरिया कहते हैं। ठीक है बच्चों, इसको डिप्थीरिया या रोहिणी के नाम से जाना जाता है। बच्चों, हो सकता है कि तुम्हें ये क्लास थोड़ी टफ लग रही हो, पर जरा सा ध्यान देने से आपको हो सकता है कि कंफ्यूजन हो रहा हो कि एक जैसे सिम्टम्स कई सारे रोगों में आ रहे हैं, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा, तो आप उन्हें फिर से और ध्यान से देखें। कंफ्यूजन वाली कोई भी चीज़ नहीं है। तो चलिए बात करते हैं डिप्थीरिया के बारे में, जिसे हम रोहिणी के नाम से भी जानते हैं। ये भी बीमारी 2 वर्ष से 5 वर्ष तक के बच्चों को होती है। ये जो बीमारी है वो बच्चे के गले और श्वास नली पर प्रभाव डालती है। यानी इस रोग का जो वायरस होता है ना, वो बच्चे के गले और श्वास नली पे प्रभाव डालती है और श्वास को अवरुद्ध करती है। बच्चों, ये बहुत खतरनाक बीमारी है और ये भी क्या है, एक संक्रामक बीमारी ही है। अब आओ जानते हैं क्या कारण है, कौन सा इसके लिए कौन जिम्मेदार है। तो बच्चों, डिप्थीरिया अथवा रोहिणी के लिए एक विशेष प्रकार का बैक्टीरिया जीवाणु जिम्मेदार होता है, जिसका नाम है कैरिनेबैक्टीरियम डिप्थिरी। ठीक है बच्चों, क्या नाम है? कैरिनेबैक्टीरियम डिप्थिरी। तो ये जो बैक्टीरिया होता है वो क्या करता है, छड़ के समान इस बैक्टीरिया का संरचना होती है वो छड़ के समान होती है। और ये बैक्टीरिया क्या करता है, रोगी के नाक और गले में एकत्र होकर एक प्रकार का टॉक्सिन या विष, है ना, नाक और गले में एकत्र होकर एक प्रकार का विष अथवा टॉक्सिन बनाता है, जो बच्चे के हृदय के लिए बहुत ही नुकसानदायक होता है। तो बच्चों, आप जान गए कि इस रोग का कारण कौन सा बैक्टीरिया है। इस रोग का कारण एक बैक्टीरिया है जिसका नाम हमने आपको बताया। अब जानते हैं बच्चों कि इस रोग का उद्भवन काल क्या है। उद्भवन काल यानी कितने दिनों में इस रोग का लक्षण नजर आने लगता है। तो बच्चों, जो ये रोग है ना, इसका जो उद्भवन काल होता है वो 2 से 3 दिन का होता है। अब आगे क्या है कि ये जो रोग है यानी डिप्थीरिया अथवा रोहिणी, इस रोग का क्या लक्षण होता है। जो रोग की प्रारंभिक अवस्था होती है ना बच्चों, इस रोग की प्रारंभिक अवस्था में रोगी के गले में, यानी जो बच्चा रोगी है उसके गले में दर्द होता है, लसिका ग्रंथियां बढ़ जाती हैं। दूसरा लक्षण क्या होता है कि जो लसिका ग्रंथियां हैं वो बढ़ जाती है। तीसरा क्या है, जो कोमल तालु है, जो बच्चे का तालु है, उस पर सफेद अथवा भूरे रंग की झिल्ली पड़ जाती है। और अगला कारण क्या है कि जो बच्चे का कंठ है उसमें घाव हो जाता है। ठीक है, इन सब की वजह से बच्चे को बुखार आ सकता है। तो अगला लक्षण क्या है कि ज्वर हो जाता है। और अगला लक्षण है कि ये जो रोग का रोगाणु है वो बच्चे के श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है, जिससे बच्चे को सांस लेने में परेशानी होती है और कभी कभी तो उसकी जो सांस है वो अवरुद्ध हो जाती है, जिससे बच्चे की मृत्यु हो सकती है। उसका दम घुट जाता है और उसकी मृत्यु हो सकती है। अब बच्चों, जाने कि इसका उपचार क्या है। ये रोग भी कभी बहुत ज़्यादा समस्या करता था, क्योंकि तब इसका टीका नहीं था।
आज इस रोग का भी टीका उपलब्ध है। तो रोग के बचाव का सबसे सर्वोत्तम तरीका क्या है कि जो बच्चा है उसको समय से टीका लगवाएं। जो डिप्थीरिया का टीका है उस टीके को सही समय से लगवाएं। दूसरा क्या है बच्चों कि अगर कोई बच्चा इस रोग से पीड़ित हो गया है ना, तो उस बच्चे को अलग कमरे में रखें, क्योंकि ये भी क्या है, एक संक्रामक बीमारी है और संक्रामक बीमारी का से बचाव का सबसे अच्छा तरीका होता है कि उस रोग के रोगी को अन्य लोगों से पृथक रखें। इससे क्या होगा, संक्रमण का खतरा बहुत कम हो जाएगा। अगला है बच्चों कि रोगी जो भी वस्तुओं को प्रयोग करता है, उसकी चादर, उसकी तकिया, उसके दूध की बोतल, उसके बर्तन, इन सभी चीज़ों को विसंक्रमित पदार्थों से धोना। ऐसा करने से क्या होगा, उस रोग के रोगाणु यानी वो जो बैक्टीरिया जो इस रोग का कारण है वह दूसरी जगह संक्रमण नहीं फैला पाएगा और वो किल हो जाएगा। अगला है कि जो रोगी के गले और नाक से स्राव निकलता है ना, उस स्राव को भी एसिड डालकर नष्ट कर देना चाहिए, क्योंकि रोग के रोगाणु इस स्राव में भी उपस्थित होते हैं। अगर बच्चे को ज़्यादा ज्वर है ना, ज़्यादा तेज़ बुखार है, तो बच्चे को के सर पे गीली पट्टी रखें और उस पट्टी को बदलते रहें। इसके अलावा बच्चे को चिकित्सक के पास ले जाएं और चिकित्सक के परामर्श से ही कोई भी इलाज करें। अपने मन से दवाइयों का प्रयोग करना बच्चों ज़्यादा हानिकारक होता है, इसलिए आप बचाव के तरीके इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन आप कभी भी दवाइयाँ अपने मन से अथवा पूछ कर नहीं लेना चाहिए। हमेशा ही चिकित्सक के परामर्श से भी ही दवाइयाँ लेनी चाहिए। तो बच्चों ये हुआ डिप्थीरिया के बारे में। डिप्थीरिया क्या है, उसके कारण क्या हैं, उसका उपचार क्या है और उसका लक्षण क्या है। बच्चों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू बच्चों।